एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंग्लिश के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, वीडियो को छोड़ के ना जाएं क्योंकि आज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। इसका पहले आप मतलब जाने कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। तो कहता है व्हाट हैपेंस इफ बी प्रीजस। प्रीजस का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, पीपल यानी लोग, एंड फ्यूचर इवेंट्स यानी भविष्य की घटनाएं। तो क्या होता है यदि हम भविष्य की घटनाओं और लोगों के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं या पूर्ण निर्णय ले लेते हैं कोई व्यक्ति कैसा है या क्या होने वाला है। अगर इस तरह का अनुमान लगाते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है या क्या होता है। एक क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप ज़रूर तैयार करें क्योंकि 9 में आया है, 11, 13, 18 और 2021 में आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए एक बार फिर समझाते तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। क्या होता है जब हम भविष्य घटनाओं और लोगों का पूर्वानुमान लगाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ बी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। कुछ नहीं करना आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है और जहाँ से इफ लिखा है इफ बी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स यहाँ तक आपको पहले लिख लेना है। ध्यान रखें, जहाँ से आपका इफ है वहाँ से आप लिखना चालू करें और फ्यूचर इवेंट तक लिख लें। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी क्रिएट अनकॉल्ड इनमीज एंड हार्डशिप्स। यानी यहीं से आपको आंसर आगे का लिखना है। भाई इतना तो आपके क्वेश्चन पे हो गया, इफ बी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। फिर आगे कहाँ से हमें याद करना है, बी क्रिएट अनकॉल्ड इनमीज एंड हार्डशिप्स। यानी अनकॉल्ड इनमीज यानी बिना बनाए हुए शत्रु, यानी बिन बुलाए शत्रु यानी दुश्मन। क्योंकि जब अपने मन में उनके पहले धारणा बना लेते हैं तो अनकॉल्ड इनमीज यानी शत्रु को बुला लेते हैं। हार्डशिप्स यानी होता है कठिनाइयाँ, यानी हमारे पास अनचाही कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं और बिन मिलाए दुश्मनी हमें बन जाते हैं। ऐसा कब होता है, जब हम क्या करते हैं कि लोगों का पूर्वानुमान और फ्यूचर की घटनाओं के बारे में हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं। तो क्या होता है कि हमें बिन बुलाए दुश्मन भी मिल जाते हैं और हमें पास अनचाही कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं। एक बार फिर समझा देता हूँ क्वेश्चन को। क्या कहता है कि व्हाट हैपेंस इफ बी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। यानी जब भविष्य की घटनाओं और लोगों के बारे में हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं तो क्या घटनाएं घटित होती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको भैया इतना क्या कर देना है, क्वेश्चन लिख लेना। कहाँ से, इफ बी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, यहाँ तक आपको क्वेश्चन से लिख देना है। फिर आप लिखना बी क्रिएट, यानी क्रिएट होने तो बनाना, निर्माण करना। हम खुद से बनाते हैं, सोच के बनाते हैं। बी क्रिएट अनकॉल्ड इमेज एंड हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाइयाँ, इनमीज मतलब दुश्मन। तो इस तरह से आप पहले का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे व्हाट हैपेंस इफ बी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, तब बताएंगे इफ बी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। यानी यदि हम लोगों के बारे में और भविष्य की घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं तो बी क्रिएट अनकॉल्ड इनमीज एंड हार्डशिप्स। यानी हम क्या करते हैं, अनचाहे दुश्मनों को पैदा कर लेते हैं, बुला लेते हैं। और दूसरा क्या होता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं क्योंकि जब हमारे मन में फिर विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाते हैं जब भविष्य घटनाओं को पहले से अनुमान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। यानी शत्रुओं को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये जो आप क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। मैंने आपके सामने सन दे दिया है, जिस सन में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लें। तो चलिए जाने इसके बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। यानी कि दुश्मनों को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले क्या करना है, द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। इतना आपको पहले लिख लेना है, क्वेश्चन से इतना आपको लिख लेना है।
कहाँ से? द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। हम देखिए यहाँ पे लिखा है द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स। यानी दुश्मनों को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका है नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के बारे में बुरा ना सोचें, अनटिल दे ट्राई टू हार्म यू, जब तक कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना करें। ट्राई मतलब होता है प्रयास करना, हार्म माने होता है नुकसान पहुंचाना। एंड इवन देन ट्राई टू ओवरलुक देयर फॉल्स एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो हमें उनकी गलतियों को या दोषों को अनदेखा करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन आपसे किया कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी, यानी शत्रुओं को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आंसर इसका बना द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के बारे में बुरा ना सोचें, अनटिल जब तक कि दे ट्राई टू हार्म यू, जब तक कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना करें। क्या करना है? दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना है। कब तक? जब तक कि वे तुम्हें दे ट्राई टू हार्म यू, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना करें। एंड इवन देन ट्राई टू ओवर लुक देयर फॉल्स एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो हमें उनकी बुराइयों को अनदेखा करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपने शत्रुओं को निष्क्रिय कर सकते हैं। ये आपका काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर तैयार करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपका 15 और 17 में पूछा गया है। तो चलिए इसको भी हम जानें समझें कैसे इसको आंसर। क्वेश्चन से पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स यानी खेल के साथी एंड स्कूलमेट्स यानी स्कूल साथी, क्योंकि हमारे दो प्रकार के दोस्त होते हैं। एक वो जिनके साथ हम खेल खेलते हैं, जैसे अपने घर के जो पड़ोसी मित्र होते हैं उनके साथ हम खेलते रहते हैं, वो प्लेमेट्स कहलाते हैं। और ऐसे फ्रेंड्स जो हमें स्कूल में जिनसे स्कूल मित्रता हमारे स्कूल में होती है वो क्या कहलाते हैं? स्कूलमेट्स कहलाते हैं। इन दोनों में हमें क्या करना है? अंतर बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर बनेगा विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर own may because they know you quite well, but with schoolmates you cannot do this. You will have to consider their own needs and will have to adjust with them. चलिए इसको हम समझते हैं अच्छे से, हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे कि हमसे आंसर इसका क्या बोल रहा है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे अच्छे से तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। चलिए समझाता हूँ मैं आपको। बोल रहा है आपका कि विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओन मे, यानी अपने जो तुम्हारे प्लेमेट्स हैं, खेल के साथी हैं प्लेमेट्स, उनके साथ तुम्हारी मनमानी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, वे तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। बट विथ स्कूलमेट्स यानी स्कूल के साथियों के साथ यू कैन नॉट डू दिस, तुम वहाँ अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू कंसीडर देयर ओन नीड्स, तुम्हें उनकी ज़रूरतों को भी क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। एंड विल हैव टू एडजस्ट विद देम, उनके साथ तुम्हें तालमेल बैठाना पड़ेगा। एक बार फिर समझें, क्वेश्चन आपका पूछा कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स, यानी खेल के साथी और स्कूल के साथी में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हमने दी विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओन मे, यानी जो हमारे प्लेमेट्स होते हैं, खेल के साथी होते हैं, उनके साथ तुम अपनी मनमर्जी मनमानी कर सकते हो। बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, वे तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। बट विथ स्कूलमेट्स यानी स्कूल साथी के साथ यू कैन नॉट डू दिस, यू विल हैव टू
कंसीडर देयर ओन नीड्स एंड विल हैव टू एडजस्ट विथ देम। यानी कि जो स्कूल तुम्हारे साथी हैं, तुम यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू कंसीडर देयर ओन नीड्स, तुम्हें उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड विल हैव टू एडजस्ट विथ देम, तुम्हें उनके साथ क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा। यानी आपको लिखना है आंसर इसका, एक बार और समझा देता हूँ कि विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओन में बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल। यानी जो हमारे खेल के साथी होते हैं उनके साथ तुम मनमानी कर सकते हो क्योंकि वे तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। बट विथ स्कूल मेट्स यू कैन नॉट डू दिस, तुम स्कूल के बच्चों के साथ साथी से ऐसा नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू कंसीडर देयर ओन नीड्स, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। एंड विल हैव टू एडजस्ट विद देम, उनके साथ तुम्हें तालमेल बैठाना पड़ेगा। इसे आप जरूर तैयार कर लें। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है हमारा व्हाट शुड बी नेवर डिस्पाइज एनीवन। कह रहा है व्हाट शुड बी नेवर डिस्पाइज एनीवन। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में यहाँ फॉर होगा जो साथ में स्प्रिंट होगा गलती से, तो कह रहा है व्हाट शुड बी नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर, यानी हमें किस बात के लिए किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर हिज पॉवर्टी, यानी उसकी गरीबी के लिए, किसी गरीबी के लिए हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन से पूछा कि व्हाट शुड बी नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर, तो इसमें आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है बी शुड नेवर, यानी यहाँ से हम बी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर, इतना हम क्वेश्चन लिख देंगे। आपको सिर्फ इतना रखना है हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी। इस तरह से हमने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे जो क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार के और क्वेश्चन आपको मिलें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हैं, 100 में 99 चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी, बताए गए क्वेश्चन को आप तैयार करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे खासे स्कोर मिल सकें। चलिए मिलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।